हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है साथियों। जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर 1 के क्लास में आप सभी का स्वागत है। यानी आप बिना नेट, जेआरएफ या पीएचडी के झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और ये विज्ञापन 18 सालों के बाद आया है। और इसी में एग्जाम फाइटर नंबर पर पेपर 1 की क्लासेस लगातार जारी है। और आज हम लोग यूनिट 10 में प्राचीन भारत में जो भारत में शिक्षण प्रणाली थी उसको देखेंगे। और यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ना होता है। पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय और फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आज हम लोग तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में A to Z बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न आए यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम में तो आप यहाँ से कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग जानेंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापना और इसका स्थान, इस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन, इसको देखते हैं। तो यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले के पास स्थित है। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में, और विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। प्रेजेंट डे रावलपिंडी इन पाकिस्तान इसका इस्टेब्लिशमेंट है, लोकेशन है। दूसरा, इसका नाम क्यों पड़ा तक्ष? तो इसके पीछे भी स्टोरी है। इसका नाम राजा भरत, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान भले हैं लेकिन वो पहले भारत का ही अंग था। तो जो भरत यहाँ के राजा थे, तो भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर इस जगह का नाम तक्षशिला पड़ा है। मीनिंग ऑफ द नेम, इट वाज नेम्ड आफ्टर किंग भरत सन तक्ष। तक्ष का जो नाम है उसी के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है तक्षशिला। नेक्स्ट, इसका स्थापना कब हुआ? तो 700 BC में, 700 BC में ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इट वॉज फाउंडेड अराउंड द 7th century BCE। क्लियर है? बिल्कुल पॉइंट वाइज, ताकि आपसे एक भी प्रश्न यहाँ से छूटे ना। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव मोड में ही इसको वन लाइनर में हमने तैयार कर दिया आपके लिए। यह विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। इट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। यहाँ पे जो टीचर्स थे, जो वर्ल्ड फेमस टीचर्स थे, उसके बारे में आपने सुना ही होगा। इतने महान व्यक्तित्व यहाँ पर शिक्षक हुआ करते थे। सबसे पहला नाम है इसमें आचार्य चाणक्य, जिसने मौर्य काल में अर्थशास्त्र की रचना की थी और मौर्य काल के प्रधानमंत्री भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। दूसरा जो महत्वपूर्ण शिक्षक थे वह है आचार्य पाणिनि, जिसने अष्टाध्यायी की रचना की और जो कि व्याकरण की पुस्तक है। तीसरे महत्वपूर्ण शिक्षक थे वो थे आचार्य चरक, जिसने चिकित्सा शास्त्र की रचना की थी। यानी ये चिकित्सा, मेडिकल साइंस से संबंधित थे। ये ग्रामर से पाणिनि थे और चाणक्य ने अर्थशास्त्र यानी राजनीतिक विज्ञान से संबंधित थे। ये इतने महान व्यक्तित्व यहाँ पे टीचर हुआ करते थे। फेमस स्कॉलर्स जो थे ना यहाँ के, इसके नाम को देख लीजिए आप। मैनी ग्रेट टीचर्स टॉट हियर। बहुत सारे फेमस ग्रेट टीचर्स यहाँ पे टॉट करते थे, कराते थे, जिसमें आपका आचार्य चाणक्य है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स पढ़ाते थे। आचार्य पाणिनि हैं, ग्रामर देखते थे। आचार्य चरक है जो कि मेडिसिन को पढ़ाते थे। तो इससे पढ़ने के लिए सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते थे। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 68 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। तक्षशिला में लगभग 68 विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जैसे वेद, चिकित्सा, गणित, नीति, खगोल शास्त्र। यानी कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे टॉट कराए जाते थे? अबाउट 68 सब्जेक्ट्स वेयर टॉट सच एज वेदास, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। इसके अलावे बहुत सारे विषय थे, ये हमने मेन विषय बताया। तो 68 विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी। शिक्षण प्रणाली किस प्रकार था? तो गुरुकुल प्रणाली पर आधारित था। यानी विद्यार्थी गुरु के साथ रहकर अध्ययन करते थे। यानी हॉस्टल की फैसिलिटी थी। लोग यहाँ पर बच्चे को एडमिशन करा देते थे और वो गुरु के सानिध्य में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे, जो कि गुरुकुल प्रणाली का मेन फीचर्स होता है। द गुरुकुल सिस्टम वाज फॉलोड, स्टूडेंट्स लिव एंड लर्न विथ देयर टीचर्स।
वो यहाँ पे लर्न करते थे और यहाँ रहते भी थे। किसके साथ? टीचर्स के साथ। प्रवेश के लिए क्या नियम था? प्रवेश के लिए यहाँ पर एज कोई भी मायने नहीं रखता था, ठीक है। प्रवेश के लिए कोई निश्चित आयु सीमा नहीं थी, केवल योग्यता ही आवश्यकता थी। एडमिशन रूल्स में देयर वाज नो फिक्स्ड एज फॉर एडमिशन, ओनली मेरिट वाज रिक्वायर्ड। अगर मेरिट है तो किसी भी उम्र की यानी कम उम्र के बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन पा सकते थे। बस आपके मेरिट में आपका जो मेरिट चाहिए वो आपका होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट लाइफ क्या होता था? यहाँ पर स्टूडेंट जो आते थे सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से आते थे, जिसमें चीन, ग्रीस, मिस्र देशों के भी यहाँ स्टूडेंट्स आते थे। स्टूडेंट्स कैम नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम चाइना, ग्रीस एंड इजिप्ट, यानी कि चाइना, ग्रीस और इजिप्ट, मिस्र के भी स्टूडेंट यहाँ पर आया करते थे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी क्योंकि यह एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, वो भी रेसिडेंशियल। तक्षशिला को विश्व की पहली अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। यहाँ की यानी बच्चे यहाँ पर रह कर पढ़ते थे, हॉस्टल की भी सुविधा थी। इसका कह सकते हैं पतन किस प्रकार हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ? तो वो हून आक्रमण के कारण इसका पतन हो गया। द यूनिवर्सिटी डिक्लाइंड इन द 5th सेंचुरी BC, ठीक है। कैसे? ड्यू टू वाइट हून इन्वेजन्स, यानी हूनों का आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ। और ये जो पतन हुआ एक आक्रमण के कारण हुआ। और भी जैसे हम लोग अभी देखेंगे विक्रमशिला, वो भी आक्रमण के कारण ही पतन हुआ। नालंदा, वो भी आक्रमण के कारण हुआ। यानी अगर ये रह जाते अस्तित्व में, आज भारत जिस प्रकार विश्व गुरु था आज भी विश्व गुरु ही रहता। की पॉइंट्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हमने पढ़ा। विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। प्रसिद्ध शिक्षक में चाणक्य, पाणिनि और चरक यहाँ पर पढ़ाते थे। 68 से अधिक विषयों की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। गुरुकुल प्रणाली पर आधारित यहाँ का शिक्षण व्यवस्था था। गुरुकुल सिस्टम यानी गुरु के पास रहकर पढ़ना। 5वीं शताब्दी में हूनों द्वारा इनका विनाश किया गया। तो इनके मेन फीचर्स को देख लीजिए। वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी, फेमस टीचर्स लाइक चाणक्य, पाणिनि एंड चरक, एजुकेशन इन ओवर 68 डिसिप्लिन्स, 68 विषयों में पढ़ाई होती थी, 68 विषयों में, बेस्ड ऑन गुरुकुल सिस्टम, डिस्ट्रॉयड बाय वाइट हुन्स इन 5th सेंचुरी। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका पतन हो गया। साथियों, एग्जाम फाइटर में लगातार क्लासेस चल रही है। जो भी जेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक, जहां पर हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, इसको क्लिक करेंगे और यहां पर आपको इस प्रकार कोर्सेज दिख जाएंगे। एप्लीकेशन को अगर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज, आपको स्टोर सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ सभी कोर्सेज आपको शो होने लगेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कोर्सेज है जो कि जेट पेपर 1 के लिए है, जो कि बिल्कुल ऑफर प्राइस में आपको आपके लिए क्लासेस कराया जा रहा है। और ये क्लासेस स्टार्ट है, हमने अभी 1 यूनिट कंप्लीट कर लिया है, अभी हम 2nd यूनिट में एंट्री कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो और PDF 1 ईयर तक रहेगा। तो आप बिल्कुल 149 में इस कोर्स में एडमिशन लेके पेपर 1 की तरफ से निश्चिंत हो सकते हैं। पेपर 1 में आपका 80+ स्कोर आएगा। आप अगर हमारे साथ बने रहते हैं, तैयारी करते हैं, जिस प्रकार टास्क दिया तो उसको फुलफिल करते हैं, तो 80+ स्कोर आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप 20 कोर्सेज में एडमिशन लें तो आप इस चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कीजिए ही। इसके साथ इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया हमारे एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, उसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है और स्टोर सेक्शन पे जैसे जाएंगे आपको ये कोर्सेज दिख जाएगा। इस कोर्स को क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ करके कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। और जितनी भी पढ़ाई हो चुकी है 1 यूनिट की, उस सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारे PDF मिल जाएंगे। फिर भी आपको दिक्कत है, पर्सनल नंबर पे चैट कीजिएगा, आपको सारी वहाँ पर फैसिलिटी मिल जाएगी साथियों। और आपके कोर्स को जो भी छूटा हुआ है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। आगे की तैयारी भी आपको आसानी से होती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।